नमस्कार दोस्तों और प्रणाम भारत में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही रोमांचक और खतरनाक चीज के बारे में बात करेंगे, ज्वालामुखी। ये अग्नि देवता शांत दिख सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा विनाश ला सकते हैं। इस वीडियो में हम दुनिया के 10 सबसे खतरनाक और मशहूर ज्वालामुखियों की सैर करेंगे। तैयार हो जाइए गर्म लावा, राख के बादल और प्रकृति के गुस्से को देखने के लिए। हमारी यात्रा शुरू होती है इटली से, जहां माउंट वेसुवियस है। ये ज्वालामुखी 69 ईस्वी में हुए एक भयानक विस्फोट के लिए जाना जाता है, जिसने पोम्पेई शहर को पूरी तरह से तबाह कर दिया था। एक शांत और अमीर शहर, और अचानक वेसुवियस जाग उठता है। आसमान में राख और पत्थरों का एक विशाल खंभा उठता है और पूरा शहर अंधेरे में डूब जाता है। ज्वालामुखी से निकलने वाला गर्म लावा और राख पोम्पेई की सड़कों पर बहने लगता है। जो भी उसके रास्ते में आता है उसे खत्म करता हुआ। आज पोम्पेई के खंडहर उस भयानक दिन की याद दिलाते हैं। वेसुवियस अभी भी जिंदा है और उसके आसपास रहने वाले लाखों लोग हमेशा एक और विस्फोट के डर में जीते हैं। हमारी अगली मंजिल है सिसिली, इटली, जहां माउंट एटना है, यूरोप का सबसे ऊंचा और सबसे जिंदा ज्वालामुखी। एटना का इतिहास विस्फोटों और शांत समय के एक चक्र से भरा है। यह ज्वालामुखी लगभग हमेशा सक्रिय रहता है और इसके शिखर से निकलने वाला धुआं और राख दूर से ही दिखाई देता है। एटना की उपजाऊ मिट्टी में अंगूर और जैतून उगाए जाते हैं, जो इस क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हाल ही में एटना में कई विस्फोट हुए हैं, जिनसे लावा और राख बाहर निकला है। एटना एक प्राकृतिक अजूबा है जो हमें प्रकृति की ताकत और उसके प्रति हमारे आदर की याद दिलाता है। 1980 में माउंट सेंट हेलेंस, जो वॉशिंगटन राज्य यूएसए में है, अचानक से फट गया। यह विस्फोट इतना जबरदस्त था कि इसने पहाड़ के ऊपरी हिस्से को ही उड़ा दिया, जिससे एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया। विस्फोट से निकलने वाली गर्म राख और गैस का बादल तेजी से फैल गया, जिससे आसपास के इलाकों में बहुत नुकसान हुआ। पेड़ उखड़ गए, घर गिर गए और नदियां मिट्टी से भर गईं। इस हादसे में 57 लोगों की जान चली गई और हजारों लोग बेघर हो गए। माउंट सेंट हेलेंस का विस्फोट हमें याद दिलाता है कि प्रकृति कितनी अप्रत्याशित और ताकतवर हो सकती है। आज माउंट सेंट हेलेंस एक राष्ट्रीय स्मारक है, जो इस भयानक घटना और जीवन के नाजुक होने की याद दिलाता है। जापान का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट फुजी अपनी खूबसूरती और शांत उपस्थिति के लिए जाना जाता है। यह ज्वालामुखी, जो सदियों से कलाकारों और कवियों को प्रेरित करता रहा है, जापानी संस्कृति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। हालांकि फुजी को आखिरी बार 1707 में फूटा था, लेकिन इसे अभी भी एक जिंदा ज्वालामुखी माना जाता है। फुजी के आसपास का क्षेत्र अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें 5 क्रेटर झीलें, घने जंगल और बर्फ से ढकी चोटियां शामिल हैं। यह जगह घूमने, कैंपिंग और दूसरी बाहरी गतिविधियों के लिए बहुत मशहूर है। माउंट फुजी जापान की आत्मा का प्रतीक है, शांत, शक्तिशाली और सुंदर। यह ज्वालामुखी हमें याद दिलाता है कि प्रकृति में विनाश और निर्माण दोनों करने की ताकत है। 1883 में इंडोनेशिया के क्राकाटोआ ज्वालामुखी में एक ऐसा धमाका हुआ जिसकी आवाज पूरी दुनिया ने सुनी। यह इतिहास के सबसे भयानक ज्वालामुखी विस्फोटों में से एक था, जिसने पूरे द्वीप को खत्म कर दिया और सुनामी लहरें पैदा की, जो हजारों मील तक गईं। विस्फोट इतना जबरदस्त था कि इसकी आवाज बहुत दूर तक सुनाई दी और इससे निकली राख पूरी दुनिया में फैल गई। विस्फोट के बाद क्राकाटोआ का ज्यादातर हिस्सा समुद्र में डूब गया, लेकिन कुछ समय बाद एक नया ज्वालामुखी द्वीप, जिसे अनक क्राकाटोआ, क्राकाटोआ का बच्चा कहा जाता है, समुद्र से ऊपर उठ गया। यह नया ज्वालामुखी अभी भी जिंदा है और वैज्ञानिक इसे ध्यान से देख रहे हैं। 1991 में फिलीपींस में माउंट पिनातुबो का विस्फोट पूरी दुनिया के लिए एक झटका था। यह 20वीं सदी का दूसरा सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट था, जिसने लाखों टन राख और गैस हवा में फैला दी। विस्फोट से पहले पिनातुबो एक शांत ज्वालामुखी था, जो सदियों से सो रहा था। लेकिन 1991 की शुरुआत में ज्वालामुखी ने जगने के संकेत दिखाना शुरू कर दिया, जिससे वैज्ञानिकों को पता चल गया कि एक बड़ा विस्फोट होने वाला है। जून 1991 में पिनातुबो आखिरकार फट गया, जिससे एक बहुत बड़ा राख का बादल आकाश में 20 मील से ज्यादा ऊपर उठ गया। विस्फोट ने आसपास के क्षेत्रों को राख से ढक दिया, इमारतों को गिरा दिया, फसलों को बर्बाद कर दिया और लाखों लोगों को प्रभावित किया। पिनातुबो का विस्फोट एक बहुत बड़ी घटना थी, जिसने हमें दिखाया कि ज्वालामुखी विस्फोट कितने खतरनाक हो सकते हैं और पूरी दुनिया पर उनका क्या असर हो सकता है। माउंट मेरापी इंडोनेशिया का अग्नि पर्वत। इंडोनेशिया, जहां बहुत सारे ज्वालामुखी हैं, वहां माउंट मेरापी भी है, जिसे फायर माउंटेन भी कहा जाता है।
यह इंडोनेशिया का सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी है जो बार बार फटता रहता है, जिससे आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लाखों लोगों को हमेशा खतरा बना रहता है। मेरापी के विस्फोटों में अक्सर लावा बहता है, पायरोक्लास्टिक प्रवाह होता है और लाहर आता है, जो ज्वालामुखी की राख और मलबे से बना एक खतरनाक कीचड़ होता है। मेरापी का खतरा इसके लगातार विस्फोटों और घनी आबादी वाले ढलानों से बढ़ जाता है, जो इसे दुनिया के सबसे खतरनाक ज्वालामुखियों में से एक बनाता है। इतने खतरनाक होने के बावजूद मेरापी स्थानीय लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और आध्यात्मिक प्रतीक है। जावा के लोग ज्वालामुखी को एक पवित्र स्थान मानते हैं और मानते हैं कि यहाँ आत्माएं रहती हैं। मेरापी का इतिहास कहानियों और किंवदंतियों से भरा है, जो प्रकृति की शक्ति और इंसानों पर उसके प्रभाव के बारे में बताता है। माउंट किलावा हवाई का अग्नि देवता। हवाई द्वीप जो अपने ज्वालामुखी के लिए जाना जाता है, वहां माउंट किलावा है, जो दुनिया के सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। 1983 से किलावा लगातार फट रहा है, जिससे लावा बह रहा है और इसने द्वीप के आकार को बदल दिया है। किलावा के विस्फोटों में ज्यादातर लावा बहता है, धमाके कम होते हैं। ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा, जिसे पांवो प्रवाह भी कहा जाता है, धीरे धीरे ढलानों से नीचे की ओर बहता है, जिससे नुकसान तो होता है, लेकिन लोगों को तुरंत खतरा कम होता है। हालांकि किलावा के विस्फोट अभी भी खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि इनसे ज्वालामुखी धुआं, तेजाब वाली बारिश और ज्वालामुखी के बाल जैसी चीजें निकलती हैं, जो ज्वालामुखी कांच के पतले, नुकीले टुकड़े होते हैं। खतरनाक होने के बावजूद किलावा हवाई संस्कृति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और माना जाता है कि यहाँ ज्वालामुखी देवी पेले रहती है। माउंट तंबोरा इतिहास की सबसे बड़ी धमाका। 1815 में इंडोनेशिया में माउंट तंबोरा इतिहास के सबसे बड़े ज्वालामुखी विस्फोटों में से एक के साथ फटा था। यह विस्फोट, जिसे ज्वालामुखी विस्फोटकता सूचकांक VEI पर 7 का दर्जा दिया गया था, क्राकाटुआ के विस्फोट से लगभग 10 गुना अधिक शक्तिशाली था। तंबोरा का विस्फोट इतना भयानक था कि इससे पूरी दुनिया में ठंड बढ़ गई, तापमान कम हो गया और फसलें बर्बाद हो गई। विस्फोट ने इंडोनेशियाई द्वीप सुम्बावा को तबाह कर दिया, जिससे लगभग 1 लाख लोग मारे गए और सुनामी आई जो बहुत दूर तक गई। तंबोरा का विस्फोट हमें याद दिलाता है कि ज्वालामुखी विस्फोट कितने ज्यादा शक्तिशाली हो सकते हैं और पूरी दुनिया पर उनका क्या असर हो सकता है। यह घटना हमें बताती है कि हम प्रकृति के आगे कितने कमजोर हैं और हमें अपनी दुनिया की रक्षा के लिए काम करना चाहिए। माउंट रेनियर, सुंदरता और खतरा। वॉशिंगटन राज्य USA में कैस्केड रेंज में स्थित माउंट रेनियर अपनी खूबसूरती और खतरे दोनों के लिए जाना जाता है। यह ज्वालामुखी, जो सिएटल के पास है, अपनी बर्फ से ढकी चोटियों और हरे भरे ढलानों के लिए जाना जाता है, जो इसे घूमने के लिए एक बहुत अच्छी जगह बनाता है। हालांकि माउंट रेनियर बहुत सालों से नहीं फटा है, लेकिन यह अभी भी जिंदा है और इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे खतरनाक ज्वालामुखियों में से एक माना जाता है। इसके आसपास बहुत से लोग रहते हैं और इसमें बड़े लाहर पैदा करने की क्षमता है, जो इसे आसपास के इलाकों के लिए एक बड़ा खतरा बनाता है। माउंट रेनियर का इतिहास विस्फोटों और लाहर से भरा है, जिसने आसपास के इलाकों को बदल दिया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि 5600 साल पहले एक बहुत बड़ा लाहर, जिसे ऑस्कुला मरफ्लो कहा जाता है, यहाँ आया था, जो सिएटल तक पहुंच गया था। माउंट रेनियर हमें याद दिलाता है कि खूबसूरत दिखने वाली चीजें भी खतरनाक हो सकती हैं। प्रकृति की शक्ति, हमारा सम्मान। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के 10 सबसे खतरनाक और आकर्षक ज्वालामुखी। ये अग्नि उगलने वाले पहाड़ हमें प्रकृति की ताकत और मानव जीवन के छोटे होने की याद दिलाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपने इन ज्वालामुखियों के बारे में कुछ नया जाना होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल प्रणाम भारत को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया अभी करें और घंटी के निशान को दबाना न भूलें, ताकि आपको हमारे नए वीडियो की सूचना मिलती रहे। अगली बार तक नमस्ते।